हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आपकी ज़िंदगी, अगर आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है या आपको लग रहा है मेरा जीवन बिल्कुल बेकार है, आप अपने जीवन में कुछ परेशानियों से गुजर रहे हैं, तो ये वीडियो आप देखिए। आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा आपके जीवन में मोटिवेशन मिलेगा और आप अच्छा फील करेंगे। अगर आप अपने जीवन में बुरा फील कर रहे हैं, इस वीडियो को अगर आप देखते हैं तो आपका सोचने का नज़रिया बदल जाएगा। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मेरा नाम है विष्णु ओझा और मैं आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी जो मुझे है वह आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। दोस्तों अगर आपको अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना कि कैसे आप लोग का जीवन बदल सकता है। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपने सुना होगा वाल्मीकि जी का नाम, रामायण की रचना की। दोस्तों उनका नाम आप लोगों ने सुना होगा। दोस्तों उनका जीवन पहले कैसे था ये भी आप लोगों को पता होगा, जो जानते हैं। जो नहीं जानते हैं वो लोग आराम से देखिए वीडियो। दोस्तों तो वो पहले एक बहुत बड़े डाकू थे। दोस्तों क्या करते थे, वो एक रास्ते में रहते थे जहाँ से लोग गुजरते थे, और वहाँ से जो भी लोग गुजरते थे उनके पास जो भी सामान होता था उनको छीन लेते थे और फिर उसी से अपना घर परिवार का पालन पोषण करते थे। एक बार ऐसे ही ये कारवां चलता रहा। दोस्तों एक बहुत समय निकल गया। एक बार क्या होता है, वहाँ से शायद नारद जी या कुछ संत वहाँ से गुजरते हैं और उनको भी, इनका नाम था वाल्मीकि जी का पहले का नाम, जब डाकू थे तो इनका नाम था रत्नाकर, और ये डाकू रत्नाकर के नाम से मशहूर थे। दोस्तों उस रास्ते से लोग बहुत कम आते जाते भी थे। तो क्या हुआ, जब संत वहाँ से गुजरे कुछ, तो इन संतों को भी पकड़ लेते हैं रत्नाकर जी और उनको वहीं पे बिठा लेते हैं। कहते हैं जो भी सामान आपके पास है वो आप रख दीजिए और आप लोग चले जाइए। जब संत देने से मना करते हैं तो वो कहते हैं अगर आप अच्छे से दे दोगे तो सही है, नहीं तो मैं आपको जान से मार दूंगा। तो संत ने उनसे पूछा कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं। तो वाल्मीकि जी ने कहा कि मैं ये सब चीज़ें अपने परिवार वालों का भरण पोषण और अपनी जीविका चलाने के लिए ये सब कार्य कर रहा हूँ। तो संत ने कहा अगर आप ये कमाते हैं, हम लोगों को मार पीट के लोगों को ले जाते हैं तो उससे पाप होता है, और उसमें आपके परिवार वाले भी, आप जो धन ले जाते हैं उसका वो लोग भी हिस्सेदार होते हैं, उसमें खाते पीते हैं, सब लोग उसको एंजॉय करते हैं। तो क्या आपने कभी सोचा कि वो लोग भी जो आप पाप कर रहे हैं उसके भागीदार बनेंगे या नहीं। तो उसने कहा मुझे इसके बारे में तो मैंने कभी बात नहीं किया। तो संत ने कहा एक बार जाके आप अपने घर पूछ के आ जाइए, तब तक मैं यहाँ पर आपका इंतज़ार करता हूँ। तो क्या होता है, वाल्मीकि जी कहते हैं आप बड़े होशियार ठहरे और मैं आपको बुद्धू लग रहा हूँ, आप होशियार हैं कि मैं जब तक पूछने जाऊँ और आप यहाँ से निकल जाओ, आप लोग बच के निकल जाओ। तो संत ने कहा ऐसी बात नहीं है, अगर आपको हमारे ऊपर विश्वास नहीं है तो आप कोई रस्सी हो तो उससे मुझे यहाँ पे पेड़ पे बांध दीजिए अच्छे से, तब आप जाकर पूछ आइए। तो वहाँ पे एक रस्सी थी उनके पास में, और उसी से संत महात्मा जी को वहीं पे बांध देते हैं पेड़ में अच्छे से, और फिर चले जाते हैं अपने घर को अपने परिवार वालों से पूछने के लिए कि जो भी हम ये धन दौलत लाते हैं इसको हम चोरी करके लाते हैं, लोगों को मार पीट के लाते हैं, जिससे मुझे पाप लगता है, किसी संत ने बताया है, तो क्या आप लोग उसमें भागीदार बनेंगे या नहीं। तो उन्होंने जाकर अपनी पत्नी, बच्चे, माता पिता सबसे वो पूछते हैं, लेकिन परिवार वाले उनके मना कर देते हैं कि हम लोगों ने आपको ये नहीं कहा कि आप किसी को मार के लाओ, पाप करके लाओ, ये आपका फर्ज है, आपका धर्म है अपने परिवार वालों का भरण पोषण करना। तो आप कैसे लेकर आए हो इससे मुझसे मतलब नहीं है, अगर आप पाप करके ला रहे हो किसी को मार पीट में तो उसमें हम लोग बिल्कुल भी भागीदार नहीं बनेंगे। और उन घर वालों ने साफ मना कर दिया। तब उसको धक्का लगा वहाँ पे, और वो तो सोचा अरे ये तो मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। वो आके संत महात्मा के चरणों में गिर जाते हैं और प्रार्थना करने लगते हैं। उनको खोल दिया संत महात्मा को रस्सी से और प्रार्थना करते हैं मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे बचा लो, कोई रास्ता दिखाओ जिससे मैं इन पापों से मुक्त हो जाऊं, मेरा भी कल्याण हो जाए। तब संत ने कहा चिंता मत करो, मैं आपको मार्गदर्शन करूंगा, मैं आपको जरूर रास्ता दिखाऊंगा। तो संत ने कहा आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको मैं ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जिससे आपका परम कल्याण हो जाएगा। तो उन्होंने हाथ जोड़कर विनती किया। तब संत जी ने उनको कहा कि आप राम नाम का जप करिए जिससे आपका परम कल्याण हो जाएगा। जो भी पाप आपने किया है
सभी पाप से आप मुक्त हो जाओगे और आपका परम कल्याण हो जाएगा, आपके परिवार वालों को भी कल्याण हो जाएगा। तो उसके बाद वाल्मीकि जी ने राम राम जपना चाहा, लेकिन उनके मुख से मरा मरा ही निकला। तो उन्हें फिर बड़ा कष्ट हुआ कि मैं राम राम नहीं बोल पा रहा हूँ। संत ने कहा आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप मरा मरा ही जप करो, उससे भी आपका कल्याण हो जाएगा, क्योंकि मरा मरा जपने से भी राम राम ही निकलता है। आप सोचिए, जो मरा मरा जप के इतना बड़ा संत बन गया, जिनकी आज भी पूजा होती है, जिन्होंने रामायण की रचना कर दी, भगवान भी उनके पैर छूते थे, ऐसे ही आपके जीवन में कोई ना कोई गुरु आएगा, कोई ना कोई तो दोस्तों इस वीडियो का बनाने का मेरा मतलब था कि आपका जीवन कभी भी बदल सकता है दोस्तों। बस आपके विचार बदलने वाला कोई चाहिए, जो आपको थोड़ा सा ज्ञान दे सके उन ऋषियों के जैसा, या आपको कोई मार्गदर्शन कर सके, आपका अच्छा गुरु हो या बड़े बुजुर्ग, कहीं से भी कोई एक छोटा सा झटका आपको लगेगा, आपको धक्का कोई देने वाला हो, अगर आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं तो वहाँ से आपको घुमाने वाला हो, आपका जहाँ पे एक छोटा सा कोई विचार आपके अंदर घर बना गया दोस्तों, आपको लग गया, तो आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। ऐसे बहुत सारे लोगों का जीवन एक विचार ने पूरा जीवन बदल दिया दोस्तों। कहाँ महर्षि वाल्मीकि जी पहले चोरी डाकू रत्नाकर जी के नाम से प्रसिद्ध थे, और एक महात्मा ने पूरी उनकी ज़िंदगी बदल दी, और वो इतने बड़े संत हो गए जिनकी आज तक पूजा होती है। उन्होंने रामायण लिख डाला। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है, आप लोगों अपना विचार, अच्छी अच्छी वीडियो देखो, अच्छे कर्म करो। अच्छे कर्म करोगे तो कहीं ना कहीं से भगवान आपको ऐसे ही विचार बदलने वाला किसी ना किसी को भेज देगा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय श्री राम। थैंक यू दोस्तों।